अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान सख्त मुकाबला। सदारती इंतखाबात तारीखी भी और मुतनाज़ भी। क्या ट्रंप 21वीं सदी में दूसरी बार मुंतखब ना होने वाले पहले सदर होंगे? डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन में से किसकी जीत पाकिस्तान के हक में बेहतर होगी? इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली बड़ा चैलेंज। क्या ट्रंप को शिकस्त होगी? अमेरिका में सिविल जंग का ख़तरा। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि छोटी सनतों को पैकेज का ऐलान किया उन्होंने, और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है कि जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट एरियाज़ होंगे वहाँ पे हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। सनतें नहीं बंद कर सकते क्योंकि मुल्क का पहिया माशी तौर पे वैसे ही हम बहरान का शिकार हैं। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पे आज चूँकि अमेरिका में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात को पूरी दुनिया की मीडिया बड़ी दिलजमी से कवर कर रहा है, और कहा यह जा रहा है कि पूरे खित्ते में अमेरिका समेत एक बड़ी तब्दीली आने वाली है और ये सरप्राइज़ इलेक्शन होंगे। वोटिंग चूँकि जारी है इस वक्त, देखते हैं कि इसके नताइज क्या होंगे। और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप बज़ाहिर शिकस्त खाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा होगा या नहीं, ये तो हमारे माहिरीन बताएंगे। और इसी पर हम वेलकम करते हैं स्टूडियो में जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब को। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर हैं आलमी अमूर के, और ख़ास तौर पे यूएस के जो अमूर हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ारूक डाडी साहब। आप भी आलमी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आप सोशल काज हों या इंटरनेशनल इशूज़ हों, उनको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कवर भी करते हैं, देखते भी हैं, और आज के इलेक्शन पे इनकी भी माहिराना राय लेंगे। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मिर्ज़ा साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। पाकिस्तानी तो बड़े खुश हो रहे हैं कि शायद ट्रंप जा रहे हैं और पाकिस्तान की कोई किस्मत बदलेगी। आपको लगता है कि ये इलेक्शन सरप्राइज़ साबित होंगे? सबसे पहले तो मैं इस बात पे बड़ी हैरत का इजहार करता हूँ, हमेशा लिखने में भी जी, मज़ामीन में भी, और जब आप जैसे नौजवानों के सामने बैठा होता हूँ, कि पाकिस्तान में जितनी साजिशें हैं, मेरे ख्याल से इंडिया के बाद सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे ज़्यादा नुकसान जिसे पाकिस्तान ने आज तक पहुँचाया, सही, और भी अगर जितनी कोई दो चार चीज़ें चीज़ें हो सकती हैं जो पाकिस्तान को डैमेज करने वाली हैं, ठीक मतलब बलूचिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, किसी मामले के अंदर ले लें, अफ़गानिस्तान, तो पाकिस्तानी इस बात के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। सही, ठीक, लेकिन पाकिस्तानी जिस किस्म की गैर मामूली दिलचस्पी लेते हैं ठीक है, अमेरिकन इलेक्शन में, और जिस तरह का मतलब बेकरारी का मुजाहरा करते हैं कि हिलरी क्लिंटन आ रही है या ट्रंप आ रहा है, वो मुझे इसलिए हैरत करती है। मैं ज़रा सा एक सेकंड में मवाजना कर देता हूँ कि चाइना, जिसमें शी जिनपिंग, जिसने कि हमारे को $60 करोड़ और सी पैक और पता नहीं क्या क्या उसके एहसानात हैं हमारे पर कि गिनवाना चाहें भी तो गिनवा ना सकें। वो जो शेर है बड़ा मशहूर कि, लेकिन शायद पाकिस्तानी को ये नहीं पता कि उनका फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, उनको ये नहीं पता होगा कि 2000 किस वक्त शी जिनपिंग को ताहयात सदर मुकर्रर किया गया है कि नहीं है। अब कमिंग बैक टू दैट, ठीक है, लेकिन देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, पाकिस्तानी अवाम हैं इतने, ये किसी भी मुल्क में कोई फीफा वर्ल्ड कप हो रहा हो या अमेरिका के इलेक्शंस हो रहे हों, हम गैर मामूली दिलचस्पी लेते हैं। ये हमारा खासा समझें या जो भी समझें, लेकिन है ये बात। अब आते हैं इस तरफ कि आपको लग रहा है कि ट्रंप जा रहे? देखिए, मैं कोई नहीं होता कि मैं ये कहूँ कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो अभी तक पोल्स आ रहे हैं और जो तज्जिया आ रहे हैं और जो मीडिया कह रहा है, वो ये है कि ट्रंप जो हैं वो शायद इस बार कामयाब ना हो सके। लेकिन मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सही, तो 2016 में ले लें के दौर में और इस पूरे 4 साल में ले लें, सही, किसी एक बात को उन्होंने ट्रंप की कंडोन नहीं किया। ठीक, हमेशा वो मुखालिफ रहे हैं, मीडिया सख्त मुखालिफ रहा, और ट्रंप भी उसी तरह तगड़े उनके ख़िलाफ़ रहे हैं। जितनी किताबें आज तक आई हैं वो सब ट्रंप के ख़िलाफ़ आई हैं, जितने मज़ामीन आए हैं वो सब उनके ख़िलाफ़। इसी तरह पे पोल्स भी आते हैं। लेकिन अगर पिछली बार का आप देखें तो बावजूद इसके कि हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर वोट के अंदर, अब कहा यह जा रहा है कि 9 करोड़ वोट तो इलेक्शन से पहले ही पड़ गए हैं,
है ऐसे ना, ही। वो ऑनलाइन Yes. कोविड की वजह कोविड की वजह से। से। अच्छा, फिर उनका वो जो था वो भी रेस्ट्रिक्टेड था। सही तो लेकिन 2 स्टेट्स ऐसी हैं सही। जो ट्रंप के लिए बड़ी फैसला कुन होंगी। ठीक है। एक है पेंसिल्वेनिया ठीक है। और एक है फ्लोरिडा। सही। ये 2 स्टेट्स के अंदर वो पॉपुलर भी बहुत हैं ठीक है। और ये इम्पैक्ट डालेंगे उसके फाइनल ये रिजल्ट पर। फैसला कौन है। फैसला कौन? अगर उसने जी। इन जगहों पे, दोनों जगहों पे वो कोई वो यानी उसी तरह और लोग पसंद भी वैसे आशा करते ठीक हैं है, उन्हें, टर्न आउट ऐसा रहा तो फिर ये कहना मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा। फारूक जो- जाडी साहब, आप किस तरह देखते हैं, मिर्ज़ा साहब ने बड़ी पस मंज़र भी बताया पाकिस्तानी अवाम की और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ रह रही है, वो भी बड़े वो ये कह रहे हैं कि हम वोट ट्रंप को देंगे लेकिन जीतेगा जो बाइडन। ये साइकिल समझ नहीं आई। वो शायद पिछले 2016 के इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए कह रहे हैं कि वोट ज़्यादा या कम से कुछ नहीं। और फिर चूँकि बड़े पेचीदा इलेक्शन होते हैं अमेरिका के, तो वो असल में उसको उनमें हाँ, इलेक्टोरल इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से वो और फैसला कौन होता हाँ है। फैसला कौन। तो आप किस तरह देखते हैं पूरे इलेक्शंस को? कैंपेन्स भी आपने देखी और अब चूंकि फैसला कौन दिन है, अब थोड़ी देर तक रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। देखिए, ये पहला इलेक्शन अमेरिका की तारीख में वो इलेक्शन होने जा रहा है जो कि एक बड़ा ख़तरनाक इसके नताइज होंगे। चाहे पब्लिक पोल का जो भी रिज़ल्ट हो, हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है जी। उसका झुकाव जो बाइडन की तरफ है। सही। अमेरिका का 90% मीडिया ट्रंप के अगेंस्ट है। अच्छा, जहाँ तक हमारे पाकिस्तानियों का ताल्लुक है, तो मेरे एक दोस्त है अमेरिका में, आसिफ अफाई, सही। उससे मैंने पूछा कि बोला मैं पहली बार है कि 40 साल की मेरी हिस्ट्री में मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं वोट दूंगा जो बाइडन को। मैंने कहा क्यों? बोला इसलिए कि उसने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया, माशाअल्लाह, और ये सारी चीज़ें। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक चाहे जो बाइडन आए चाहे ट्रंप आए, हमारे लिए ये दोनों जो है ना वो बराबर है। लेकिन ट्रंप के आने से इस खत्ते में पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि जो अफ़गानिस्तान से जो इनखला फ़ौजों का जी। वो चलता रहेगा। और ये ट्रंप वाहिद सदर है अमेरिका का जिसके दौर में कोई नई जंग नहीं छिड़ी, बल्कि पिछली जंग जो है वो भी ख़त्म करके वहाँ पे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सही। और इंडिया ये चाहता है कि जो बाइडन आए ताकि वो जो इनखला अफ़गानिस्तान से वो रुक जाए और एक सिलसिला शुरू हो जाए। देखिए, बात क्या है दरअसल कि ये पहला सदर है जो खुल के अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को सामने लेके आया और बता रहा दुनिया को कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। अमेरिका का असल चक्कर क्या है? आपने देखा होगा कि ईरान इराक वॉर सिर्फ एक खबर पे जो वॉशिंगटन पोस्ट पे आई कि 10 साल लड़े वो लोग एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उसमें खर्च हुए। अब अमेरिका की जो 50 बड़ी असलाफ साज फैक्ट्रियाँ हैं, 25 जो है वो इराक की तरफ और 25 ईरान की तरफ, इन्होंने दबा के 10 साल इनको असला बेचा। और अमेरिका अगर जंगें दुनिया में नहीं खोलेगा, जंगें नहीं करवाएगा, तो ये असला कौन खरीदेगा? 1 रुपए की चीज़। दूसरी तरफ कोविड की वजह से वैसे ही अमेरिका बड़ा प्रेशर में है, वहाँ उनकी इकॉनमी नीचे चली गई है, तो कैसे वो जंग अफोर्ड कर सकता है? अरे जंग, वो खुद थोड़ी किसी जंग में इन्वॉल्व होता है। वो तो नहीं होता, दुनिया के में नए ओपनिंग, लेकिन डॉलर्स वही चलता है अभी तक। चाइना का कोई डॉलर नहीं बना अभी तक, तो करेंसी अमेरिका ही की चल रही है। अमेरिका की चल रही है। लेकिन अब जिस तरह आप देखें कि इस रीजन के अंदर जिस तरह चाइना का इन्फ्लुएंस हुआ है जी। आप देखें कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ईरान, ये सारे जितने भी ममालिक हैं जो कि कभी इंडिया के साथ होते, आज सारे लोग चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिया के मुखालिफ हो गए हैं। लेकिन जिस तरफ आप कह रहे हैं देखा जाए अगर, तो अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट जो है उनको वो तो बड़ी प्लानिंग के साथ वो करते हैं। वो तो 2, 4, 6 साल की प्लान तो करते भी नहीं है। उनको नहीं पता था ट्रंप किस मजाज का है, उनको पता था मोदी किस मजाज के हैं, उनको पता है इमरान खान किस मजाज के हैं। कोई ऐसा नहीं है। ये तीनों जो ट्राइका बना था, ये ट्राइका कोई गैर मामूली नहीं था। इसमें कोई ख़ास बात थी। तो इस पे मैं आपसे भी अरे बड़ी ज़बरदस्त, इसका मैं आपको एक जवाब दे दूँ। बड़ा आए फिर मिर्ज़ा साहब की तरफ आए। देखिए, इसमें ये बहुत अच्छी आपने बात की। ट्रंप ने की वजह से जो ट्रंप ने एक बात की, ट्रंप से यकीनन अमेरिकन इकोनॉमी को बेतहाशा नुकसान पहुंचेगा, जिस तरह इंडिया को पहुंच रहा है। मोदी की इंडिया को कोविड से तो नुकसान पहुंचा ही पहुंचा, लेकिन ये जो चाइना के गलवान वादी में बैठ गया है
और जिस तरह अब ये बर्फ़ शुरू होगी, और इस आप देखिए चाइना कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ इंडियन फोर्सेस मैदान में बैठी पड़ी हुई होगी, और उन्होंने तो सारी अपनी इमारतें भी खड़ी कर दी, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग उसी जगह पे। ठीक है, तो ये दोनों जिस तरह ये आए हैं, सही, ये खत्ते में पाकिस्तान के लिए यकीनन एक साजगार चीज़ भी है कि इंडिया ने आर्टिकल 370 लगा के चाइना को भी जगा दिया, खड़ा कर दिया, जो कि पाकिस्तान के ठीक लिए है। इसमें मज़ीद करते हैं मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान की अगर बात करें, और जो मैं अभी जिस तरफ फारूक डाडी साहब इशारा भी कर रहे थे, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट इतनी जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करती या चीज़ें नहीं करती, और फिर जो ये ट्राइका है, तीनों के मिजाज बड़े स्विंग होते हैं और होते रहे हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको लगता है कि शायद इस दफ़ा 4 साल के लिए ट्रंप को लेके आए थे और उन्होंने निकाल देना है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस किस्म की कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है अमेरिका में जिस किस्म की पाकिस्तान में हम तस्वुर करते हैं। सही, कोई ऐसी पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई ऐसी पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के आगे खड़ी हो। ठीक है, पहली बात एक ये जहन क्लियर कर लें, सही, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप सोचते रहते हैं सही। तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आप वो अमेरिकन तो नहीं है ना, नहीं, नहीं, ना आप उस तरह वोट देते हैं। सही। तो पाकिस्तान में बैठ के अपनी ऐनक से अगर आप कुछ सोचते हैं, ठीक है, वो हमारे जो हालात हैं हम अपने हिसाब से सारी दुनिया को ठीक है। नापते हैं। पहली बात, मैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप हैं क्या, सही, ताकि हम उससे हमें बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, पूरी मगरबी दुनिया में 2008 से, यानी सही। जब से ये आलमी इक़्तिसादी बहरान शुरू हुआ, एक कौमियत की लहर चल रही है ठीक जिसे है। नेशनलिज्म कहते हैं, नेशनलिज्म, और उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये थी, सबसे पहली मिसाल ये थी कि ट्रंप जीते थे, सही, और उन्होंने वो नारा लगाया था अमेरिकन फर्स्ट, और सारे यूरोपियन कंट्रीज़ तक को उन्होंने बड़ी बुरी तरह से तो दूसरी इस एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिस जमाने में ट्रंप को वो लाए थे, दुनिया के अंदर 4 बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे। सही, शी जिनपिंग ठीक है, चाइना के बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर सही। हैं, कौमियत परस्त लीडर हैं। सही, दूसरे प्यूटन, आपको मालूम है, वो तो इतने बड़े नेशनल, वो तो कहते हैं मैं बहाल करूंगा, वो बनाऊंगा, इसका सोवियत यूनियन बनाऊंगा, सारों को दोबारा वापस लाऊंगा, सारी वो मुस्लिम स्टेट्स वगैरह। ठीक है। तीसरे थे शिंजो एबे, सही, और उसके बाद अब अमेरिकनों को जो परेशानी थी वो ये थी सही, कि ये तीन, वो आपने देखा ना, खासतौर पर प्यूटन जो थे जी, जी, वो बड़े अग्रेसिव हो गए थे यूक्रेन के मामले में। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। क्रीमिया पे कब्जा कर लिया सही। और उसको हथिया लिया। तो अमेरिका ये सोचता मैं गया हूँ 11 दफ़ा उसके बाद, ठीक है, वो ये कहते थे कि यार हम सारी दुनिया को एड देते हैं, हम्म, हम सुपर पावर हैं, हम सबसे ताकतवर नेशन है दुनिया के अंदर। ये देखे ना, चाइना का जो बजट है डिफेंस का वो $100 बिलियन का है, सही, अमेरिका का जो है वो $750 बिलियन का है। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं No है comparison। आप। और फिर उनके जो वो फ्लीट्स जो करते हैं, सही, तो वो आप चाहे कुछ भी सोचते रहें उनके बारे में, लेकिन ये कि जो हकीकत है वो है। ठीक। तो वो ये कहते थे कि इतने पावरफुल होने के बावजूद छोटे से छोटा मुल्क हमारे फ्लैग को का आदमी जो है वो अपने पहलवतन में रोन देता है, जिसका दिल चाहता है वो हमारे खिलाफ नारे लगाता है। हमारे प्रेसिडेंट की तस्वीरें जो हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो 2016 की बात बता, सही, तो हमें भी एक ऐसा नेशनलिस्ट एक लीडर लाना चाहिए जो उसी ज़ुबान में बात करे। तो आपने देखा इन 4 सालों में ना प्यूटन साहब की, ना चाइना के सदर साहब की मतलब वो रहा, ना और किसी लीडर की ये हिम्मत रही कि वो अमेरिका को उस लैंग्वेज बात करें। खुद आप अपनी कंट्री के अंदर देख लें सही, कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर सूरत हाल वो नहीं है उस तरह के, ना तो जलसे जुलूस होते हैं, ना उस तरह की वो रैलियाँ निकलती हैं, ना कुछ होता है। और एक बात मैं और ऐड करता हूँ, आपने लास्ट उनका वो देखा है, बहुत बड़ी फतह की है उसने इसराइल के साथ, जिस तरह अरबों की उसने वो जो कॉम्बिनेशन बना है, आप कुछ भी कहते हैं, जी, इट्स बिकमिंग अ डोमिनो इफेक्ट, सही, और इसको रोकना खुद जो बाइडन का बस की बात नहीं होगी। और ये जो खित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं फारूक साहब, और ख़ास तौर पे अगर हम देखें, क्योंकि चाइना जिस तरफ पहले भी बात कर रहे थे, एक तरफ चाइना अपनी ग्रिप मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका की पॉलिसियाँ चेंज हो रही हैं और ये कहा यह जा रहा है कि ट्रंप को शायद शिकस्त हो जाए इस इलेक्शन में। और दूसरी तरफ जिस तरह मुनव्वर साहब का तज्जिया है, ये कह रहे हैं कि वो बेस करेगा
अभी इतनी जल्दी जाएगा नहीं, अगले 4 साल भी वो पूरे करेगा। और होता है थोड़ा सा मीडिया भी चीज़ों के टेम्पर करता है, एंगलिंग होती है, एजेंडा, प्रोपेगेंडा, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो शायद लोगों की तवज्जो या दुनिया की तवज्जो इस तरफ लगाने की कि शायद कोई चेंज आ रहा है, बजाय चेंज नहीं होगा। और रिज़ल्ट जो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो वो ट्रंप के हक़ में ही होंगे। ट्रंप के हक़ में हों या जो बाइडन के हक़ में हों, पाकिस्तान पे आपको लगता है कोई असर पड़ेगा? पाकिस्तान के लिए कोई नए दरवाजे खुलेंगे? चाइना आपका, वैसे ही हम चाइना के असर से बाहर नहीं निकल पा रहे, और अमेरिका भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा इतनी आसानी से, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा और हम भी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे उनके साथ इस पूरे रीजन में, सेंट्रल एशिया में और ख़ासतौर पर अफ़गान वार में हमारा बड़ा उनका एक चूली धावन का साथ रहा। तो इतनी जल्दी तो हम नहीं, अफ़गान वार आपके सामने ही रही। तो क्या पॉलिसियों में क्या चेंज आएगा? देखिए, हमारे लिए इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अमेरिकन फोर्सेस का अफ़गानिस्तान से इनखला और अफ़गानिस्तान में एक अमन आना, जबकि इंडिया ये चाह रहा है कि जो बाइडेन आए और वो सिलसिला जो है, जो वॉर्स का, वो दोबारा इस इलाके के अंदर वो सारी चीज़ें फिर वो शुरू हो जाए। आप देखिए, ट्रंप को एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उसने कोई नई जंग नहीं छेड़ी, बल्कि पुरानी जंग को भी उसने ख़त्म करने की कोशिश जो उसका वादा था। ठीक है ना। अब अगर आपने जो बाइडेन का रोल देखें कि ये मिडल ईस्ट के अंदर ये जो कुछ हुआ है, इराक वगैरह में, ये सारी वही पॉलिसी का तसलसल है जो बाराक ओबामा और ये लोग करते हुए आए हैं। ठीक है ना। और जो बाइडेन उसी का हिस्सा है। और जैसे अगर जो बाइडेन आते हैं तो फिर से ये सारे सिलसिले शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, ट्रंप वो शख्स है, हमें ट्रंप से सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि अब हमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, हमारे एतराफ़ में अमन हो। सही है ना। और जिस तरह चाइना ने पहले ये तय किया होता कि 2025 तक वो किसी भी किस्म की उसमें नहीं होगा। लेकिन फारूक साहब, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, ये तो मेरी और आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि यहाँ पे भी अमन हो, इंडिया में भी अमन हो, चाइना भी कुछ ना करे। क्या अमेरिका की भी है? क्या अमेरिका की गुड बुक में हम हैं? जब तो फिर हम ख्वाहिश ही कर सकते हैं ना, यहाँ बैठ के जो भी सोचते रहे हम। तो हमारे पास सिर्फ हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इनको खटकता था। अब हमारा सीपेक इनके लिए, ये दो चीज़ें जो है वो उनको किसी तरह भी पाकिस्तान से ख़त्म करनी है। अच्छा। और आपने देखा कि हम ये सोचे थे कि इतना ईजी अमेरिका क्यों खामोश बैठा हुआ, जब पाकिस्तान ने और चाइना ने ये देखा सही कि इंडिया एक्सेस करने वाले गिलगित बल्तिस्तान में और वहाँ पे दिया मीर बादशाह डैम को भी बंद करना है और सीपेक को भी बंद करना है, तब जाके अमेरिकन ये चाइनीज जो है वो गलवान वादी में आके बैठ गए। ठीक है। और उन्होंने सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए हैं। और आज पाकिस्तान जो है वो उसको सुबह ऐलान करने जा रहे हैं। सही, ठीक है। मिर्ज़ा साहब, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो अभी पॉलिसीज़ की हमने बात की, चीज़ें पाकिस्तान के लिए तो कुछ, चाहे जो बाइडन हो या ट्रंप हो, हमारे लिए दोनों एक ही हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात में पाकिस्तानी शायद मिस कर रहे हैं, जो बाइडन की रनिंग मेट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस जी। कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं वो? इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, मद्रास। उनकी वालदा कौन थी? हिंदू थी, जो माइग्रेट करके आज से 15 साल या 20 साल पहले माइग्रेट किए थे। उनके वालिद साहब जो थे वो जमीकियन थे। ठीक है। और वो खालिस अबीबी जी, मैं मतलब असल में वो इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में अमेरिका के मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि शी इज़ एन इंडियन। सही। और ये मुझे नहीं मालूम कि वो मैं इतने डिटेल मैं कह देता हूं, लेकिन उनकी रनिंग मेट। आप ये समझ लें, आपको याद होगा कि जब जॉन एफ कैनेडी को गोली लगी तो उसके बाद किसने संभाला था चार्ज? वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने। तो अमेरिका के अंदर इनकी उम्र अब 78 है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खासा मैं कोई लेकिन बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट एंड गोइंग इनटू द व्हाइट हाउस, इट मींस शी विल बी द फर्स्ट इंडियन। सही। और जो कि पैदा ही वहाँ हुई है इंडियन, और थ्रू आउट वो लॉबिंग करती रही हैं, इंडिया की लॉबिंग करती रही हैं। वो जो है
वाइट हाउस में चली जाएंगी। अच्छा, वह आपने वर्ड लॉबिंग इस्तेमाल किया, तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया वहाँ अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो बरतानिया में बहुत अच्छी उनकी लॉबिंग है, और इंटरनेशनली इंडिया हमसे लॉबिंग में बहुत वो अच्छा तो है। पहुंचा रहे हैं उसे, वाइस प्रेसिडेंट को पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, और ये बड़ा इम्पैक्ट भी डालेगा इन पॉलिसियों पे। और पाकिस्तान को अपनी लॉबिंग बेहतर करनी होगी, जो कि गुज़श्ता दिनों भी हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जब तक इंटरनेशनली अपनी लॉबिंग नहीं करेगा, जब तक अपने लोग अपना थिंक टैंक वहाँ नहीं बिठाएगा, जब तक वहाँ एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो अमेरिका की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हमारी बात क्यों सुनेंगे या क्यों समझेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनेशनल फोरम्स को आपने यूज़ करना है, और अमेरिका के जो भी इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स हों, वो रिज़ल्ट्स तब हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे जब वहाँ हमारी नुमाइंदगी होगी, जब हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी होगी, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। हमें चाइना को भी दोस्त बनाना है, और हमने अमेरिका से भी मफादात हासिल करने हैं। नाज़रीन, अमेरिकन इलेक्शंस के वाले पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।